हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून आप सबको। और आज का जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जितने भी वायसराय हुए, जितने भी गवर्नर जनरल हुए, उनके शासनकाल में क्या हुआ, इस पॉइंट को हम आज लेकर के आपके सामने आए, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन ऑन एवरेज थोड़ा ठीक होने वाला है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं सभी जितने भी वायसराय हैं, जितने गवर्नर जनरल हैं, सारी देखेंगे शासनकाल कब से कितना कब रहा और उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। इस चीज़ को हम थोड़ी संक्षिप्त में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इस सेशन में, तो सभी का वेलकम है जी। चलिए, जल्दी 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 हम लोग देखेंगे। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बाकी कमेंट करते रहिएगा। चलिए, ठीक है, और साथ में एक चीज़ बता दें, हमारा 1 बजे से दोपहर में 1 बजे हमारा स्टार्ट हो जाता है, 2 बजे तक लाइव क्लास। 1 बजे से 2 बजे के बीच चलता है, जो कि 45 मिनट का क्लास, आपका 35 से 40 मिनट का क्लास रेगुलर होता है, लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लेकर के आते हैं टॉप 50 प्रश्न जीके क्यूज का। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत रहेगा 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच लाइव क्लास में। ठीक है, रेगुलर हमारा क्लास चलता है, लाइव क्लास। और आज का जो टॉपिक आपके सामने देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सब लोग हम जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा चलिए, पहला पॉइंट आपके सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो शासनकाल रहा 1786 से 1793, 1786 से 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस का रहा, और 1805 तक। ठीक है, 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट आपका इसका इनका जो टॉपिक है, कंपनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी। कंपनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार जो था उस पर रोक लगाया। साथ में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थे और किसके शासनकाल में, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, पद्धति लागू की, जिसके तहत क्या था, भू राजस्व का 90% लगभग जमींदार और 10% क्या होता है, कंपनी के पास होता था। 90% जो होता था जमींदार जो था उसका, और 10% उसका कंपनी का था। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त योजना की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई, जॉन सॉर ने। किसने बनाई थी, जॉन सॉर ने बनाई थी। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारत में भारतीय सेवा का जनक भी माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को। पॉइंट ध्यान रखेंगे कि भारत में भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये टॉपिक को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला टॉपिक आपका है सर जॉन सॉर। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। सर जॉन सॉर 1793 से 1798, 1793 से 1798 इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। सर जॉन सॉर ने अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो सर जॉन सॉर। इसका शासनकाल कितने से, 1793 से 1798। चलिए, नेक्स्ट आपका वारेन हेस्टिंग्स। स्टार्टिंग आपका पॉइंट हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक रहा, 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखो, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, इसके समय के वारेन हेस्टिंग्स के समय। चलिए, अगला और पॉइंट है, इसके अलावा मद्रास और मुंबई गवर्नर बंगाल के अधीन कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया था। क्वेश्चन आपको इसमें ऐसे पूछेगा कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। याद हो गया, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, इसी एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन बिल्कुल मैं क्लियर करते जा रहा हूं, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए,
इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जो कि इसका मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था? एलिजा इम्पे था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, वारेन हेस्टिंग का पहला गवर्नर जनरल जो था, वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। याद करते जाइएगा बिल्कुल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट इसका करा, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया था। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता भी स्थानांतरित किया था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त कब कर दिया गया था? 1772 में। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कब कर दिया गया? 1772 में। चलिए याद हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल कब से कब? 1798 से 1805। लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल 1798 से 1805। लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि की शुरुआत सर्वप्रथम किसने किया? लॉर्ड ब्लेजली। याद हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है। अब कह रहा है कि भारत में ब्लेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। देखो ब्लेजली से पहले भी फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। ठीक है। चलिए आपका सहायक संधि करने वाला राज्य जो थे कौन कौन से थे? याद ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सहायक संधि करने वाले, ऑप्शनल क्वेश्चन में फिर हम उसमें देखते हैं। ठीक है। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे? हैदराबाद कब क्या था? 1798। मैसूर 1799। तंजौर 1799। अवध 1801। पेशवा 1802। बरार एवं भोसले 1803। सिंधिया 1804 एवं अन्य जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर आदि थे जो कि सहायक संधि करने वाले राज्य थे। ठीक है। याद हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आपके इसका सामने है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हुई। ठीक है। ब्लेजली को स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। ब्लेजली जो था बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? ब्लेजली को। स्वयं को उसने कहा था कि बंगाल का शेर, ब्लेजली को। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है 1805 में कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई थी। 1805 में फिर से उसका कार्यकाल शुरू हुआ था, लेकिन तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने जो है, सर जॉर्ज बार्लो का शासनकाल 1805-1817। ठीक है। इसके शासनकाल 1805 से 1817। अब 1806 में बेल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। 1806 में जो बेल्लौर में सिपाही विद्रोह था, देखो क्वेश्चन आपको इससे भी पूछेगा कि इस बेल्लौर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। ठीक है। कब? 1806 ईस्वी में विद्रोह। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना, सर जॉर्ज बार्लो। किसके समय हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है। याद रखेंगे, सर जॉर्ज बार्लो की शासन काल कब से कब? 1805 से 1807। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसके शासनकाल 1807 से 1813 हो गया। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल कब हो गया? 1807 से 1813। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, ठीक है, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। किसके किसके बीच? अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच। क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको। ठीक है। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि हुई 1809 में, अमृतसर की संधि हुई। ठीक है। ठीक है। किसके शासनकाल में थे? लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 किसके शासनकाल में पास हुआ था? लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में ही पास हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक देखते हैं आपके सामने, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासन अवधि रहा 1813 से 1828 रहा। 1813 से 1828 रहा, जिसमें आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ
लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। कब से कब? 1814 से 1816। उसके बाद सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध का समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो इसके सामने है आपके सामने, चलिए देखते हैं इसको। करें, इनके समय में पिंडारियों का दमन किया गया। इसके इस समय में क्या हुआ था? पिंडारियों का दमन किया गया था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। ठीक है, उसने फिर अगला है, इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके मार्गदर्शन नियम बनाए। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को भी इसने ही हटाया था। ठीक है, 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, टेनेंसी एक्ट कब लागू होता? 1822 में, जिसको काश्तकारी अधिनियम भी बोला जाता है। काश्तकारी अधिनियम भी बोला जाता है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने, लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड एम हस्ट, लॉर्ड एम हस्ट का शासन अवधि क्या रहा? 1823 से 1828। 1823 से 1828। इसके समय पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एम हस्ट के शासनकाल में हुआ था। कब? 1824 से 1826। 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच यानडूब की संधि। यानडूब की संधि कब हुई थी? यानडूब की संधि ध्यान रखेंगे। यानडूब की संधि कब हुई थी? यानडूब की संधि ध्यान रखेंगे। यानडूब की संधि, ठीक है, यानडूब की संधि कब हुई थी? 1826 में। किसके किसके बीच? बर्मा और अंग्रेज के बीच। किसके किसके बीच? बर्मा और अंग्रेज के बीच हुई थी। ठीक है, बर्मा और अंग्रेज के बीच हुई थी 1826 में। याद हो गया? देखो बिल्कुल याद करते चलेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, बिल्कुल याद करते चलेंगे इस टॉपिक को। यानडूब की संधि 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, 1824 में 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी हुआ था, वो इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एम हस्ट के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एम हस्ट के शासनकाल में। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय 1806 में वेल्लोर के सैनिक विद्रोह किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था 1800 वेल्लोर का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, वेल्लोर का। चलिए बहुत बढ़िया। कह 1806 में वेल्लोर का जो सैनिक विद्रोह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। साथ में 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हो गया भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो इसका है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया। किसके शासनकाल में? एक बार कमेंट करेंगे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? क्वेश्चन ऐसे पूछता। और किसके शासनकाल में? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे किसके शासनकाल में, उन आपका ईस्वी दिया हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कब? 1829 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। इसी के शासनकाल में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया 1830 में। ठगी प्रथा और सती प्रथा ध्यान रखेंगे किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा 1829, ठगी प्रथा 1830। याद रखेंगे, ठगी प्रथा 1830। याद होगा किसके सहायता से ठगी प्रथा? कर्नल स्लीमैन की सहायता से। और सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत क्वेश्चन इससे आपका पूछने वाला, बहुत क्वेश्चन आपका पूछता है, तो बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको डिटेल में लेकर के आए आपके लिए हम। चलिए बहुत बढ़िया करा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। क्वेश्चन देखिए वाला रिपीट हो गया आपके सामने। 1837 का बंगाल। चलिए बहुत बढ़िया। पहला गवर्नर जनरल बना और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा समाप्त हुआ। ठीक है, कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा। चलिए, और इसी ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। विलियम बेंटिंक ने ही शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया। अगला आपका है चार्ल्स मिडकॉप। चार्ल्स मिडकॉप, चार्ल्स मिडकॉप 1835 से 1836 ईस्वी। चार्ल्स मिडकॉप का सुशासन काल रहा 1835 1836। 1 वर्ष के कार्यकाल में चार्ल्स मिडकॉप ने प्रेस से नियंत्रण हटाया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मिडकॉप को। याद रखेंगे बिल्कुल, चार्ल्स मिडकॉप को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चार्ल्स मिडकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने है चार्ल्स मिडकॉप। चलिए लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। 1836 से 1842 1 साल का ही शासन रहा था चार्ल्स मिडकॉप का, जिसे प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। अब आ गया लॉर्ड ऑकलैंड का प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो आपके सामने है कह रहा है कोलकाता में से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक की रोड मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड ने ही कोलकाता से दिल्ली तक की ग्रैंड ट्रंक रूट की मरम्मत करवाया, रिपेयरिंग करवाया था, ठीक है। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। इसी के समय में पहले जो थे विदेश डॉक्टर पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। इसके शासनकाल में क्या हुआ कि डॉक्टर पढ़ने के लिए डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी, ठीक है। किसके शासनकाल में? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के का शासनकाल में। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके हैं लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844। इसे शासनकाल कब से कब रहा? 1842 से 1844 रहा, ठीक है। चलिए पहला अफगान युद्ध समाप्त हुआ, पहला आंगन अफगान युद्ध समाप्त हुआ। अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। चलिए अगला टॉपिक जो आपके सामने लॉर्ड एलिनबरो हो गया। चलिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया इसने, ठीक है। चलिए सिंध विजय के संदर्भ में नेपियर ने कहा था कि वो अफगानी तूफान की मूंछ थी, ठीक है, पूंछ थी, ठीक है। चलिए साथ में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन मतलब शुरुआत जो हुआ था 1843 में हुआ था, ठीक है। रविवार की छुट्टी, जो रविवार की छुट्टी मिलती है, देखते हैं संडे की संडे छुट्टी होती है, 1843 से शुरू हुई थी, ठीक है, से हुई। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका बहुत टॉपिक है। करा रविवार की छुट्टी की शुरुआत जो हुआ था कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1843 में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। चलिए दास प्रथा 1843 लॉर्ड बरो के शासनकाल में। चलिए बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 जिसमें अंग्रेजी विजय हुआ था, जिसमें अंग्रेज उसमें क्या हुए थे? विजय हुआ था, ठीक है। इसने नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। पहले क्या होता था कि नर बलि होता था, नर बलि मतलब बच्चे को ये सबको बलि दे दिया जाता था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने ही 1844 में नर बलि प्रथा पे रोक लगाया था। नर बलि प्रथा पे रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज और बताएंगे, रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई थी? एक बार कमेंट कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 इन्हीं के समय। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जिसमें 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1852 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। साथ में दूसरा पॉइंट आपका ये भी पूछता है कि डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया। किसके शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया गया था?
तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक आपका है जो शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया था। शिक्षा में सुधार होने के लिए, शिक्षा का स्तर जो कम था उसमें सुधार लाने के लिए वुड डिस्पैच को लागू किया। अब यही पूछता है कि वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? जो किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार से, शिक्षा संबंधी सुधार से, ठीक है। कब आया था वुड डिस्पैच? 1854 में, ठीक है। कब आया था? 1854 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपके सामने, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है भारत में रेलवे का जनक, ठीक है। डलहौजी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी। डलहौजी के शासनकाल में 1853, 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल जो चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, ठीक है। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। चलिए अगला है 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन। भारत में डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ था? 1854 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने जी। चलिए हाँ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? पूछता है तो किसके शासनकाल में है? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल। इस क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया था, ठीक है। अगला भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल पद को समाप्त किया कब किया गया था? 1858 में भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने थे भारत के, ठीक है। चलिए कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जिसे पुराने सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करके कोलकाता, मद्रास और मुंबई एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पुराने जो सुप्रीम कोर्ट उसे बंद करके कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवा भी जो थे वो दोबारा शादी कर सकते हैं, ऐसा अधिनियम बना 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये बना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपको पूछता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 में, ठीक है। 1857 में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद भी बनाया गया। 1857 में कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद भी बनाया गया, ठीक है। साथ में याद रखेंगे डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। डलहौजी जो व्यक्तिगत सिद्धांत को जो दिया था उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। अब आ जाता है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन का जो टॉपिक आपका है, इसने बहावी आंदोलन को समाप्त किया था। लॉर्ड एल्गिन बहावी आंदोलन को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन। क्वेश्चन आपको पूछता है बहावी आंदोलन का, लॉर्ड एल्गिन का जो शासन रहा 1862 से 1863 रहा, ठीक है, एक साल का रहा। बहावी आंदोलन को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड एल्गिन ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। लॉर्ड लॉरेंस का जो शासन अवधि रहा 1864 से 1869 रहा। इसने 1865 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। उन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता कहते हैं। अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड लॉरेंस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ में उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना में भीषण अकाल पड़े। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? हेनरी कैंपबेल को, याद रखेंगे। अकाल आयोग का जो गठन किया गया था किसके नेतृत्व में? अकाल आयोग का हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट है भारत और यूरोप के बीच में 1865 में पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। बहुत बढ़िया टॉपिक ये बनेगा। कह रहा है कि भारत और यूरोप के बीच में 1865 में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ
सी बात शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1865 में हुई थी, भारत और यूरोप के बीच। ठीक है, चलिए बहुत बड़े क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक है लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 शासन अवधि रहा लॉर्ड मेयो का। 1869 से 1872 रहा लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो के समय भारत में जनगणना 1872 में की गई। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही भारत में प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? अजमेर में। किसने किया? लॉर्ड मेयो ने किया। ठीक है, इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में इसने कृषि विभाग की स्थापना की। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 1876 नॉर्थब्रुक का शासन अवधि जो रहा 1872 से 1876। इसी समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसके शासन का समय में ही बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसमें सुएज नहर खुल जाने से ब्रिटिश ब्रिटेन व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है पंजाब में कूका आंदोलन। पंजाब में कूका आंदोलन भी इसी समय हुआ था। इसने बड़ौदा के मलराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाकर मद्रास भेज दिया था। चलिए अगला टॉपिक जो है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन, ठीक है, लॉर्ड लीटन जो का शासन अवधि जो रहा 1876 से 1880 रहा। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं निबंध लेखक और साहित्यकार था। यह क्या था? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था लॉर्ड लीटन। ठीक है, लीटन ने रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की। अकाल आयोग की नियुक्ति की लीटन रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में। लॉर्ड लीटन ने रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति। अकाल आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1878 में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है मार्च 1878 में लॉर्ड लीटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पर कठोर प्रतिबंध लगाए। वर्नाक्यूलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था? लॉर्ड लीटन ने ही लगाया था। ठीक है, जिसमें भारत के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, चलिए 1878 में पारित हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। भारत के लिए 1878 में पारित हुए शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। 1878 में ये अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, साथ में लॉर्ड लीटन अलीगढ़ एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थे? लॉर्ड लीटन। किसने की थे? लॉर्ड लीटन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड लीटन ने इसे लागू किया। लॉर्ड लीटन ने इसे लागू किया और लॉर्ड रिपन इसे समाप्त किया। लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस को एक्ट कर दिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसके स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन। रिपन के समय ही 1881 में भारत में नियमित दशकीय जनगणना, 10 साल में एक बार जनगणना होगा, इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के समय किया गया। कब किया गया? 1881 में। ठीक है, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर काम पर प्रतिबंध, मतलब 7 वर्ष से जो कम बच्चे होंगे अगर कारखाना में काम करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, चलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में इसकी उपाधि दी थी, तो उद्धारक की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। क्वेश्चन आपको से पूछेगा कि भारत के उद्धारक की उपाधि लॉर्ड रिपन को किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, क्वेश्चन आप इसी को घुमा के ही पूछ सकता है। ठीक है, कि रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि किसने दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। चलिए नेक्स्ट आपके सामने लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की जो शासन अवधि रहा वो रहा 1884 से 1888, 1884 से 1888 रहा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इनके समय तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885-88 में हुआ। वर्तमान म्यांमार
पूर्णतः ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। इसी के समय बंगाल, अवध और पंजाब के टेनेंसी एक्ट भी पारित हुए। ठीक है, इस टोटल लगभग हमारा शासन अवधि कितना हो गया, लॉर्ड डफरिन तक हो गया। बाकी इसके पार्ट 2 आपको हम देखेंगे, पार्ट 2 में मिलेंगे। तो फिलहाल रहने देते इतना तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी।